पुराने ज़माने में मेरी दादी-नानी के ज़माने में मैं देखती हूँ, तो एक उम्र के बाद उनको चश्मा लगता था। वो भी कहाँ, सिर्फ़ चावल चुनने में वग़ैरह वो इस्तेमाल करते थे और एक का चश्मा दूसरी औरत भी इस्तेमाल करती थी। मतलब उनके एज ग्रुप के किसी के भी व्यक्ति को वो चल जाता था। इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये इट इज़ कॉल्ड एज़ ओल्ड आई, मतलब जब आँख पुरानी हो जाती है, तब जाके आपको नंबर आता है, वो भी नियर डिस्टेंस नंबर, रीडिंग नंबर आता है। ये तो हो गई पुराने ज़माने की बात। अभी हम देखते हैं क्या है, बच्चे लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं एंड चश्मा चश्मा बोलो तो क्या फैशन की चीज़ हो गई है। आज मैंने ऑरेंज साड़ी पहनी है, मुझे ऑरेंज फ्रेम पहननी, या उसको कॉन्ट्रास्ट में मैं ग्रीन फ्रेम पहनूँगी। आज मेरे ड्रेस का कलर येलो है, तो मैं रेड फ्रेम पहनूँगी। और शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स, जैसे कैट आई शेप की फ्रेम पहनूँगी। मैंने एक स्क्वायर शेप का चश्मा लिया। एक-एक आदमी के पास 4-4 5-5 मिनिमम फ्रेम्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, ड्रेस को अकॉर्डिंग मैचिंग पहनने के लिए। और कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आजकल लोग मैचिंग लेते हैं। जैसे शादी में मुझे जाना है, मेरा रेड कलर का साड़ी है, तो आई विल वेयर येलो कलर का कॉन्टैक्ट लेंसेज। और एनीथिंग लाइक ग्रीन साड़ी को ग्रीन मैचिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज करेंगे, ब्लू साड़ी को ब्लू करेंगे। ये क्या ज़माना है, कहाँ जा रहे हैं। आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मेरे क्लिनिक में एक कैंप चल रहा है, फ्री आँखों की चेकअप, जाँच करना और कैटरेक्ट स्क्रीनिंग का कैंप चल रहा है। तो इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इस लैपटॉप और मोबाइल की दुनिया में सर आप क्या एडवाइस करेंगे कि हम चश्मे से इंडिपेंडेंट हो जाएँ? मैं डॉक्टर भावेन धरानी हूँ, दृष्टि नेत्रालय से। इसमें ऐसा है कि अपने को इंडिपेंडेंस चाहिए चश्मे से, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। अभी आपको बेसिकली आँख को हेल्दी रखना है। चश्मे का कैसे आँख के जो नंबर होता है, आँख के आकार के हिसाब से रहता है। तो बिलो 40 का अलग इक्वेशन रहता है, आफ्टर 40 इयर्स का अलग इक्वेशन रहता है। तो अगर कंप्यूटर स्क्रीन और ये सब चीज़ें हेल्दी रहना है, तो बेसिक कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। जो जैसे कि हम बोलते हैं घरगुती उपाय जैसे कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, जिससे आँख को आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जब भी कंप्यूटर, क्योंकि आजकल कोविड के बाद जैसे स्क्रीन टाइम कितना सबका बढ़ गया है, गैजेट्स भी आ गए बहुत सारे, तो स्क्रीन टाइम बहुत सारा बढ़ गया है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपका ऑक्यूपेशन और आपका जो भी आप मोबाइल पे जो भी यूज़ करते हैं, जब जो भी आपका मी टाइम जैसे बोलते हैं आजकल, तो उसमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो काम करना है तो वो करना ही है, जो भी 8 घंटा, 10 घंटा जो भी कंप्यूटर पे काम करना है। तो जब काम करते वक़्त एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जैसे कि एक होता है 20-20-20 रूल। तो वो क्या होता है, हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड के लिए जो भी एग्ज़ाम्पल जो भी नज़दीक पॉसिबल है 20 फीट के दूर ऑब्जेक्ट, तो वो बीच में उधर देखना है। जैसे 20 मिनट खत्म हो गया, दूर देखना है जहाँ पे पॉसिबल है, 10 सेकंड, 20 सेकंड जो भी पॉसिबल है, फिर वापस रिफ़ोकस करना है। तो उससे कैसे है, आँख को थोड़ा ब्रीथिंग टाइम मिलता है और आँख पे जो स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है। तो एवरी 20 मिनट्स चेंज द फोकस फ्रॉम मॉनिटर कंप्यूटर्स टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर अबाउट 20 सेकंड्स। तो वो सबसे पहला एक्सरसाइज वो याद रखना है। दूसरी चीज़, हम जब नॉर्मली जैसे हम ब्लिंकिंग करते हैं, तो अपनी आँख ऑटोमेटिकली खोल-बंद होती है, उसको हम ब्लिंकिंग बोलते हैं। जो ब्लिंकिंग जो प्रोसेस है, वो नॉर्मली आप देखेंगे तो 12 टू 15 ब्लिंक्स इन अ मिनट होता है। मतलब 60 सेकंड्स में आप 15 ब्लिंक्स करते हैं, मतलब 4 सेकंड में एक बार ब्लिंक करते हैं कोई भी नॉर्मल इंसान। पर जब मैं या फिर आप कोई भी पेशेंट जो भी है जब कंप्यूटर के सामने जाता है, तो हम सबका ब्लिंकिंग रेट रिड्यूस हो जाता है। तो आँख बहुत टाइम तक खुली रहती है। जैसे 4 सेकंड होना चाहिए तो 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड होता है। और वो मेरा भी होता है, क्योंकि कैसा है, मेरे को सब नॉलेज होने के बावजूद भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर के सामने रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, तो ब्लिंकिंग रेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। तो अपने को कॉन्स्टेंटली माइंड को ट्रेन करना है कि जब भी हम कंप्यूटर के सामने रहेंगे, तो बीच-बीच में आँख खोल-बंद करते रहना है। तो आँख ड्राई नहीं होगी और कंप्यूटर की वजह से स्ट्रेस नहीं पड़ेगा आँख पे। तो ये आप कर सकते हैं। उसका ये 2 चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप पूरा आई चेकअप करा लो, तो उसमें कैसा है कि हमको आँख में कोई रेसिडुअल नंबर है बिलो 40, आफ्टर 40 जनरली नज़दीक का नंबर लगता है। तो वो हमको चेक करना है, मशीन पे चेक करना है, ड्रॉप डाल के चेक करना है। तो कैसा है कि ड्रॉप डाल के चेक करेंगे तो हिडन नंबर रहता है, तो अपने को मालूम पड़ता है। काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि उनको हेडेक होता है। सब सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ, कोई टेस्ट बाकी नहीं है, ब्लड टेस्ट सब कर लेते हैं आँखों का चेकअप छोड़ के।
फिर मालूम पड़ता है कि अरे इसको तो ड्रॉप डाल के हिडन नंबर है और हुँ, नंबर की वजह से हेडेक हो रहा था। तो वो पूरा चेकअप करने के बाद ही अपने को मालूम पड़ता है। तो वो पहन सकते हैं, उसपे चश्मे में कोटिंग्स डाल सकते हैं बहुत सारी। हुँ। और चौथी चीज़ है कि ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, आई ड्रॉप्स। तो ड्रॉप्स में बहुत सारी कैटेगरी आती है। तो जो लेवल ऑफ ड्राइनेस है, जो स्ट्रेस पड़ता है आँख में, तो वो हिसाब से हम ड्रॉप्स दे सकते हैं। तो ऐसा है। सर बहुत नॉलेजेबल एक्सपीरियंस था, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। मतलब नॉर्मली सबको मालूम है मुझे ये करना है, जैसे आपने 20-20-20 का रूल बताया। मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो कि हमको ये करना है। पर मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।